नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार। जनरल इंफॉर्मेशन विद आरके में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार आपको ज़रूरी कार्य के लिए बाहर जाना होता है और बस या ट्रेन में बैठने के बाद आपको याद आता है कि मेरी आईडी जैसे आधार, पैन, लाइसेंस तो घर पर छूट गया है। परंतु दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा प्ले स्टोर ऐप बताने जा रहा हूं जिससे आप अपनी आईडी मोबाइल में डिजिटल तरीके से सेव रख सकते हैं। है ना दोस्तों, आपके लिए अच्छी जानकारी। दोस्तों, मैं अब आपकी आईडी खोने का झंझट भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। अब आपसे टीटीई या ट्रैफिक पुलिस द्वारा आईडी मांगे जाने पर आप मोबाइल में डिजिटल आईडी जैसे आधार या लाइसेंस बता सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या टीटीई, ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ इसे एक्सेप्ट करेंगे? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये ऐप भारत सरकार द्वारा निर्मित किया गया है तथा रूल्स के अकॉर्डिंग किसी अथॉरिटी द्वारा एक्सेप्ट करने की बाध्यता रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डिजी लॉकर ऐप की, जिसके माध्यम से आप अपनी आईडी डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं और अथॉरिटी द्वारा मांगे जाने पर दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और जानते हैं कि डिजी लॉकर में आईडी कैसे सेव करनी है। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में पहुंचने के बाद सर्च बॉक्स में हमें लिखना है डिजी लॉकर ऐप। डिजी लॉकर ऐप लिखकर इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद हमें ये ऐप सबसे ऊपर दिखाई दिया। आप इसका लोगो अच्छी तरह देख लें। अब दोस्तों, सबसे पहले हम इस ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये ऐप किसने बनाया है और प्रमाणिक ऐप है या नहीं। इसके बारे में जानने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे सामने ये इंटरफेस दिखाई दिया। हमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाना है। नीचे जाने पर हमें एक ऑप्शंस दिखाई देगा, डेवलपर कॉन्टैक्ट। आप यहाँ देख सकते हैं अच्छी तरह। इस डेवलपर कॉन्टैक्ट में ओके करते ही हमारे सामने डेवलपर की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप यहाँ देख सकते हैं, अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा निर्मित ऐप है और भारत सरकार ने इसको प्रमाणित किया है। किसी तरह की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे डॉक्यूमेंट यानी आधार, पैन कार्ड और आधार इसमें सुरक्षित है या नहीं है। दोस्तों, ये उतना ही सुरक्षित है जितना आपका आधार UIDAI के पास सुरक्षित है। तो किसी तरह का वहम रखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल के लिए हम फिर से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके आ जाते हैं और हमें इंस्टॉल का ग्रीन बटन दिखाई दे रहा है। इस पर ओके करते हैं। ओके करने के साथ ही इंस्टॉलेशन प्रक्रिया चालू हो जाती है। 16.52 MB का ऐप है और इसकी रेटिंग भी 4 से ऊपर है, यानी कि दोस्तों एक अच्छा ऐप है और आपको किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है। जैसे ही इंस्टॉलेशन हो जाता है हम इसको ओपन करेंगे। इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, इसमें हम अपना आधार, पैन कार्ड और अगर आपने CBSE बोर्ड से 10th या 12th एग्ज़ाम पास किया है तो आप अपनी मार्कशीट भी
इसमें सिंक करवा सकते हैं। दोस्तों, ऐप इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हमें ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद ऐप ओपन हो गया है और इस तरह का हमें फर्स्ट इंटरफेस मोबाइल पर दिखाई देता है। हमें यहाँ पर साइन इन में जाना है। ओपन करने के बाद यदि आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो भी साइन इन पर जाना है, और अगर आपने पहले भी कर रखा है तो साइन इन पर जाना है। साइन इन पर जाने के बाद हमें ये इंटरफेस नज़र आएगा। दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, क्रिएट योर डिजी लॉकर अकाउंट, ऑलरेडी हैव डिजी लॉकर अकाउंट। पहले से आपके पास अकाउंट है तो यहाँ पर लॉगिन करना है, और पहले से आपके पास किसी तरह का कोई अकाउंट नहीं है डिजी लॉकर पर तो ग्रीन बटन पर ओके करना है। तो जैसे ही मैंने ग्रीन बटन पर ओके किया तो एंटर योर आधार नंबर, यह हमसे कहता है कि आधार नंबर डालिए। कैसे डालना आधार नंबर? 4 अंक यहाँ, 4 अंक यहाँ, 4 अंक यहाँ, 12 अंकों का आधार नंबर होता है। 4 4 4 करके हमें आधार नंबर देना है। तो दोस्तों, मैं अपना आधार नंबर आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो को कुछ क्षणों के लिए पॉज कर देता हूँ, और पॉज करने के बाद हम फिर से मिलते हैं। दोस्तों, आधार नंबर एंटर करने के बाद मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो मैं आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने अपना आधार नंबर डाला तो इस तरह का ऑप्शंस मेरे सामने दिखाई दिया। क्या दिखाई दे रहा है? ऑलरेडी रजिस्टर विथ डिजी लॉकर। दोस्तों, मैंने पहले से ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसलिए मुझे ये इंटरफेस दिखाई दिया है। अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा होता तो यहाँ पर मेरे मोबाइल में एक वन टाइम पासवर्ड आता। उस वन टाइम पासवर्ड को यहाँ पर डालने के बाद मुझसे एक 6 डिजिट के पिन नंबर बनाने के बारे में पूछता, और जो कि अब ऑप्शन मेरे सामने दिखाई दे रहा है। तो मैं अपने 6 डिजिट के पिन नंबर यहाँ डाल देता हूँ। डालने के बाद मेरा ये डिजी लॉकर ऐप ओपन हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि आपने अगर ऐसा पहले नहीं किया है तो आधार नंबर डालने के बाद आपको मोबाइल में एक OTP आएगा। OTP को उस इंटरफेस में डालने हैं। डालने के बाद आपको ये वाले पिन जनरेट करने हैं। 6 डिजिट के कोई भी पिन डाल सकते हो, लेकिन आपको 1 2 3 4 5 6 नहीं डालना है, 6 5 4 3 2 1 नहीं डालना है, 1 1 2 2 3 3 नहीं डालना है। थोड़े हार्ड पिन डालने जिससे कोई आइडिया नहीं लगा सके। दोस्तों, मैं एक बार पिन डाल के आपको बता देता हूं कि आगे का इंटरफेस कैसा दिखाई देगा। तो मैं कुछ टाइम के लिए वीडियो पॉज कर लेता हूं, क्योंकि मैं पिन आपके सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने पिन डाल दिया है, और पिन डालने के बाद मुझे डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें कई सारे टूल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी आधार, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट यानी यहाँ से आप अपना लाइसेंस सिंक करवा सकते हैं, और इसके आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी पैन कार्ड सिंक करवा सकते हैं, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी 10th और 12th आपने CBSE बोर्ड से किया है तो उसकी मार्कशीट भी डिजिटल रूप से आप अपने डिजी लॉकर ऐप में सेव रख सकते हैं। तो बहुत ही दोस्तों उपयोगी ऐप है। सबसे पहले हम आधार ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं, यानी आधार को सिंक करवा देते हैं और देखते हैं क्या दिखाई देता है। तो हमें इस आधार वाले बॉक्स में जाना है। आधार पर क्लिक किया तो हमें फिर से इसी तरह का एक बॉक्स दिखाई दिया, और ऊपर कुछ हमें सूचनाएं लिखी हुई है कि इज़ यूज ई आधार टू ऑल आधार कार्ड होल्डर्स, ऑल डिजी लॉकर यूजर्स हु हैव
synced their accounts with Aadhaar will get a digital Aadhaar in their accounts। यानी आपको डिजिटल आधार इस अकाउंट में मिल जाएगा जो आपको कहीं पर भी आपका वैलिड होगा। तो मैं आधार पर इस ओके करता हूँ। आधार पर ओके करने के बाद हमें इस तरह का बॉक्स दिखाई दिया, हमें ओके करना है। ओके करते ही मेरे मोबाइल में एक OTP आएगा और OTP यहाँ पर डालना है। डालने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको अपने मोबाइल के ऐप इंटरफेस में आपको आधार, डिजिटल आधार दिखाई देगा। दोस्तों इसी तरह आप अपना लाइसेंस, पैन कार्ड इत्यादि इन लिंक के इस टूल्स के माध्यम से यहाँ से लाइसेंस और यहाँ से पैन कार्ड सिंक करवा सकते हैं। तो बहुत ही उपयोगी ऐप है और इसके बारे में आपको बिल्कुल भी ये सोचने की बात नहीं है कि आपका ये सुरक्षित है या नहीं है। ये भारत सरकार द्वारा प्रमाणित ऐप है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन विद RK को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।